नमस्ते दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो हमारा नया टॉपिक होगा पशु परिचर के अंदर हमारे दो पोर्शन रखे गए हैं। एक तो सामान्य ज्ञान के बारे में है और एक पशु परिचर से संबंधित, पशुओं से संबंधित, जिसको हम बोलते हैं पशु विज्ञान के नाम से उसे जाना जाता है। जो हमारा पशु विज्ञान का यहाँ पर जो पोर्शन रखा गया है वह भाग के अंदर, इसके अंदर हमारे 45 क्वेश्चन आएंगे। इनके बारे में हम एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले तो हम सामान्य चर्चा करते हैं पशुपालन से संबंधित। तो पशुपालन के अंदर जो हमारा पहला ही टॉपिक होगा वो पशु से संबंधित सामान्य परिचर्चा के बारे में बताया गया है। तो इसके जो हमारे जूलॉजिकल नाम हुआ करते हैं पशु से संबंधित, कितने यहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर पशु रखे गए हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये पशुपालन होता क्या है। पशु विज्ञान, पशुपालन के अंदर हम किसको पढ़ेंगे? पशु विज्ञान के, यानी पशुपालन से संबंधित जो हमारी विज्ञान होती है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल का अर्थ होता है पशु और हस्बेंड्री का अर्थ होता है टू केयर। टू केयर यानी देखभाल करना, देखभाल करना। एनिमल यानी पशु, लेकिन पशु कौन से होते हैं? किसानों के अंदर जो आर्थिक रूप से पशु हुआ करते हैं, इनकी देखभाल करते हैं। तो आर्थिक रूप से पशु कौन से पशु होंगे यहाँ पर? आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशु, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशु हुआ करते हैं। इनकी देखभाल करना ही क्या कहलाता है? हमारा पशु विज्ञान करता है, पशुपालन कहलाता है। तो पशुपालन से संबंधित आपको ये समझ में आ गया होगा कि पशुपालन होता क्या है। तो पशुपालन के अंदर जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशु हुआ करते हैं और इनकी जो देखभाल की जाती है, ये पशुपालन विज्ञान के अंदर ही ये की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण जैसे पशु कौन कौन से हो सकते हैं। महत्वपूर्ण पशु हमारे सिलेबस के अंदर अगर आपका 7 हो तो हमें कितने पशु पढ़ने होंगे? 7 पशु पढ़ने हैं। यहाँ पर कितने पशु हैं? महत्वपूर्ण रूप से 7 है। जैसे गाय है, भैंस है, ऊंट है, भेड़ है, बकरी है, मुर्गी है और सुअर है। कौन सा है? सुअर। यानी आपका अगर 7 है तो हमें भी कितने पशु पढ़ने होंगे? यहाँ पर 7 प्रकार के हम यहाँ पर पशु पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमसे पूछ लिया जाता है पशुपालन से संबंधित कि पशुओं का वैज्ञानिक नाम तो नहीं बोल सकते, लेकिन जूलॉजिकल नाम हुआ करता है यहाँ पर। तो जूलॉजिकल नाम क्या क्या हुआ करते हैं? जैसे गाय कितने प्रकार की हुआ करती हैं, इनके अलग अलग जो जूलॉजिकल नाम दिए गए हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पशुपालन से संबंधित हमारी पहले हम देखते हैं पशुपालन हुआ करता क्या है कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो पशुओं की देखभाल की जाती है, और इसी देखभाल के अंदर किसके अंदर देखभाल की जाती है? पशुपालन, पशु विज्ञान के अंदर इनकी देखरेख की जाती है। तो अब हम देखते हैं पशुपालन से संबंधित यहाँ पर 7 जो हमारे महत्वपूर्ण पशु हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले तो पहला तो हमारा देखो गाय। कौन है? गाय। अब ये गाय भी 2 प्रकार की है, एक तो देसी और एक विदेशी। कौन सी गाय हुई? देसी गाय। और एक है विदेशी गाय। कौन कौन सी गाय हुई? देसी गाय और एक है विदेशी गाय। देसी गाय को हम क्या बोलते हैं? तो बोस इंडिकस, बॉस इंडिकस। और विदेशी गाय को बोस टोरस, बॉस टोरस।
क्या नाम बोला गया है? बोस्टोस। देसी गाय बोस इंडिकस, विदेशी गाय बोस टॉरस। 2 नंबर पर लेते हैं हमें भैंस को। भैंस भी 2 प्रकार की होती है, एक तो जलीय भैंस। कौन सी भैंस? जलीय भैंस। और एक दलदली भैंस। दलदली भैंस जो गुजरात के अंदर दली क्षेत्र के अंदर ये पाई जाती है। तो एक तो भैंस कौन सी होगी? जलीय भैंस है, और एक भैंस कौन सी होगी? दलदलीय भैंस होगी। तो यहां पर भी भैंस को भी हम कितने भागों में ले रहे हैं? 2 भागों के अंदर भैंसों को हम ले रहे हैं। जलीय भैंस हुआ करती है बुबेलिस, बुबेलिस बुनेलिस, बुबेलिस बुनेलिस। जो हमारी दलदलीय भैंस होती है, जो दलदली क्षेत्र के अंदर है, इसको हम बोलते हैं बुबेलिस बुनेलियस कार्नुलेस, कार्नुलियस। कौन सी होगी? कार्नुलेस। जलीय भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी जूलॉजिकल नाम क्या है? बुबेलिस बुनेलियस। और जो हमारी दलदलीय भैंस है, इसका नाम क्या है? बुबेलिस बुनेलियस कार्नुलेस। क्लियर है? ऐसे ही हमारा आता है 3 नंबर भेड़। भेड़, तो भेड़ को हम जो जूलॉजिकल नाम है ओविस एरियस, ओविस एरिस का नाम है ओविस एरिस, ओविस एरिस। बकरी, केप्रा हिरकस, केप्रा हिरकस। ओविस एरिस भेड़ का नाम है, और केप्रा हिरकस हम किसको बोलते हैं? बकरी को बोलते हैं। ठीक है। 5 नंबर पर आते हैं हम ऊंट। अब ऊंट भी 2 प्रकार के हैं। जैसे राजस्थान के अंदर तो एक ही प्रकार के ऊंट हैं, एक तो 1 कुबड़ वाला ऊंट है, और एक होता है 2 कुबड़ वाला ऊंट। 1 कुबड़ वाला, कुबड़ वाला ऊंट, और एक होता है 2 कुबड़ वाला ऊंट। 2 कुबड़ वाला ऊंट जो इजराइल साइड के अंदर पाया जाता है। भारत के अंदर 1 कुबड़ वाला ऊंट ही पाया जाता है। तो ऊंट भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। 1 कुबड़ वाला ऊंट है, और एक कौन सा है? 2 कुबड़ वाला ऊंट है। अब इनका भी जो हमारा वैज्ञानिक नाम है कैमेलस, कैमेलस बैक्ट्रियस, बैक्ट्रियंस, कैमेलस बैक्ट्रियंस। और 2 कुबड़ वाला ऊंट है, इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडियस, कैमेलस ड्रोमेडियस। एक कुबड़ वाला ऊंट का नाम क्या है? कैमेलस बैक्ट्रियंस। 2 कुबड़ वाला ऊंट है, इसका नाम वैज्ञानिक जो जूलॉजिकल नाम है कैमेलस ड्रोमेडियस, कैमेलस ड्रोमेडियस। क्लियर है? एक आता है हमारे यहां पर मुर्गी। 6 नंबर पर कौन आता है? मुर्गी। और मुर्गी का जो वैज्ञानिक नाम है गेलस, गेलस ड्रोमेडियस, ड्रोमेलियस, ड्रोमेलियस। क्लियर है? गेलस, गेलस के नाम से भी इसको में जाना जाता है मुर्गी को। 7वां है हमारे यहां पर सुअर। 7वां कौन सा है? सुअर।
सुअर, और सुअर को कहा जाता है ससे स्क्रूपा, ससे स्क्रूपा। क्लियर है? सुअर को सस स्क्रूपा, और इसकी जो परिवार हुआ करता है, ये सुएडी परिवार हुआ करता है इनका, सुएडी परिवार होता है इनका, होता है जो बोवेडी परिवार हुआ करता है, बोवेडी परिवार। इन पहले वाले 4 हैं, इन 4 का जो परिवार हुआ करता है, यह कौन सा परिवार कहलाता है? बोवेडी परिवार। और जो सुअर का परिवार हुआ करता है, यह सुएडी परिवार हुआ करता है। कौन सा परिवार हुआ करता है? सुएडी परिवार होते हैं। देखते हैं एक बार, देसी गाय को हम क्या बोलते हैं? बोस इंडिकस। विदेशी गाय को हम क्या बोलते हैं? बोस टोरस के नाम से। भैंस 2 प्रकार की हैं, जलीय भैंस है और एक दलदलीय भैंस है। जलीय भैंस को हम क्या बोलते हैं? बुबेलिस बुनेलिया से। दलदलीय भैंस जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बुबेलिस बुनेलियस कानोलियस। क्लियर है? भेड़ को हम क्या बोलते हैं? भेड़ को ओविस एरिस के नाम से। और बकरी को हम क्या बोलते हैं? केप्रा हिरकस। केप्रा हिरकस के नाम से हम किसको बोलते हैं? बकरी को। ऊंट भी 2 प्रकार का होता है। एक कुब्बड़ वाला ऊंट जो मुख्यतः भारत के अंदर पाया जाता है, राजस्थान के अंदर भी पाया जाता है, जिसको हम केमल्स बैक्टीरियंस के नाम से जाना जाता है। 2 कुब्बड़ वाला ऊंट जो इजराइल सऊदी अरब के अंदर पाया जाता है, जिसको हम केमेलास ड्रोमेडियस के नाम से जाना जाता है। अगर हम आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर, सॉरी आप ये तो बता दो कि राजस्थान में ऊंट लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो राजस्थान में तो लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऊंट लाने वाला पाबूजी। कौन था? पाबूजी। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाबूजी को दिया जाता है। तो ऊंट लाने वाला राजस्थान में तो पाबूजी था। लेकिन भारत के अंदर पहली बार ऊंट लेकर कौन आया था? भारत के अंदर पहली बार ऊंट लेकर आया था मोहम्मद बिन कासिम। भारत के अंदर, किसके अंदर है? भारत के अंदर। तो भारत के अंदर लेकर आने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था। तो भारत में ऊंट लेकर आने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। राजस्थान की बात होगी तो राजस्थान में ऊंट लेकर आने वाला कौन था? पाबूजी था। ठीक है दोस्तों, इस सेशन के अंदर हमने आपको प्रमुख जो राजस्थान पशुपालन के अंदर जो पशु परिचर की वैकेंसी है, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण पशु है, हमें कौन कौन से पशु पढ़ने हैं, तो ये हमें 7 पशु पढ़ने हैं, जिसके बारे में मैं आपको जूलॉजिकल इनका नाम है बता दिया गया है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।